खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार रूप में पूजा जाता है। महाभारत के युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बरबरी राजस्थान के सीकर जिले खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। श्याम बाबा सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। ऐसा बताया जाता है कि बाबा के भव्य दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे ही श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना चाहता है, खाटू नरेश उसके सारे कष्ट हर लेता है। तो खाटू श्याम जी में दर्शन करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन से दर्शनीय स्थल तक जा सकते हैं? खाटू में रहने और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितना आपका खर्चा हो सकता है? दर्शन और यात्रा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? इस खाटू श्याम जी की यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हमारी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले आपको जयपुर रेलवे स्टेशन तक आना होगा। वैसे तो खाटू श्याम जी का नज़दीकी रेलवे स्टेशन रींगस रेलवे स्टेशन पड़ता है, लेकिन अगर आप रींगस आ रहे हो तो रींगस से खाटू श्याम जी मंदिर सिर्फ 16 किलोमीटर है। रींगस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको खाटू जाने के लिए सवारी जीप मिल जाती है, जिसका किराया 50 रुपये रहेगा। जयपुर रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा लेकर आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड तक आना होगा। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए बहुत सारी राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बस मिल जाएगी। लगभग 2 घंटे का सफर तय करते हुए खाटू श्याम जी बस स्टैंड तक हम पहुँच जाते हैं। इस बस स्टैंड के बाहर खाटू श्याम जी मंदिर 2 किलोमीटर दूर है। बस स्टैंड के बाहर जाते सबसे पहले आपको यह वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा। इस द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से श्याम बाबा के भक्त नाचते हुए जाते हैं। फाल्गुन महीने में 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रींगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। इस तोरण गेट द्वार पर आते हैं और श्याम बाबा को स्मरण करते हैं। उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी छोटी बड़ी प्रसाद की दुकान नजर आएगी। इन दुकानों में आप प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पर अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी में दर्शन करने के बाद सबसे पहले मंदिर के पास बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। मूल मंदिर का निर्माण 1027 में रूप सिंह चौहान उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे, तब महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिल्यावती पति से बर्बरीक प्राप्त हुआ। बर्बरीक बचपन से वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे वह तीनों लोकों में विजय हासिल कर सकते थे। क्योंकि बर्बरीक जी को देवी सिद्धम्बी और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। यह इच्छा उन्होंने अपनी माँ को मौरवी को बताई। माता मौरवी ने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार करते हुए उन्होंने बदले में 2 वचन लिए। पहला वचन, आप हारे का सहारा बनोगे। दूसरा, आपसे कोई भी दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। महाभारत की युद्ध भूमि में बर्बरीक आसानी से अपने 3 बाणों से महाभारत का संपूर्ण युद्ध अपने खुद के बल पर जीत सकते थे। महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष में लड़ते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि कौरव वही हैं जिन्होंने बड़ी सभा में नारी का अपमान किया था। अगर महाभारत के युद्ध में कौरव जीत जाते तो अधर्म की विजय हो जाती। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्होंने यह डर था कि कहीं पांडवों के लिए युद्ध उल्टा ना पड़ जाए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए ब्राह्मण के रूप में धारण करके जब उसने पूछा तो यह युद्ध को किसकी तरफ से लड़ोगे, उन्होंने बोला कि जो पक्ष हारेगा हम उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान मांग लिया। बर्बरीक जी ने बहुत ही बड़े दानी थे। उन्होंने ब्राह्मण को तुरंत अपना शीश दान दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उसका सिर युद्ध भूमि के एक पहाड़ पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में ही लड़ने लगे।
युद्ध की जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्होंने जीत का भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। तब ही श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न हुए और उन्होंने यह वरदान दिया कि कलयुग में आप खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाओगे। श्याम बाबा के दर्शन हम 1 घंटे में आसानी से कर लेते हैं। हमारी खाटू श्याम जी की यात्रा यहाँ पर ही संपूर्ण हो चुकी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।